Stories that stay. मुंबई की भीड़-भाड़ भरी लोकल ट्रेन में हर चेहरा किसी कहानी को अपने अंदर समेटे होता है। वही चेहरे रोज दिखते हैं, लेकिन फिर भी अनजान रहते हैं। ऐसी ही एक सुबह थी। बारिश की हल्की बौछारें और ट्रेन की खचाखच भीड़। नीरा, एक साधारण सी सरकारी कर्मचारी, रोज की तरह अपने स्टेशन से चढ़ी। वो हमेशा एक ही सीट के पास खड़ी होती, वही खिड़की के पास वाली सीट, और वहीं वो उसे पहली बार देखती है। एक शांत, गहरी आंखों वाला अजनबी। अजनबी कोई खास आकर्षक नहीं था, लेकिन उसमें कुछ था, जैसे कोई कहानी छुपी हो। नीरा को महसूस हुआ कि वो हर रोज उसी डिब्बे में सफर करता है, ठीक उसी समय। पर आज पहली बार उनकी नजरें टकराईं। दिन बीतते गए। नीरा अब उसे नोटिस करने लगी थी। उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी डायरी होती, जिसमें वो कुछ लिखता रहता। वो किसी से बात नहीं करता, बस सामने देखता और कभी-कभी बाहर बारिश को ताकता। एक दिन ट्रेन अचानक झटके से रुकी और नीरा का बैग गिर गया। किताबें और फाइलें बिखर गईं। अजनबी ने तुरंत उसकी मदद की। आप ठीक हैं? हाँ, धन्यवाद, नीरा ने धीरे से कहा। मैं आरव हूं, नीरा मुस्कुराई। मैं नीरा। बस, वो छोटी सी बात एक दरवाजा खोल गई। अब ट्रेन का वो छोटा सा सफर दोनों के लिए खास हो गया था। वो एक दूसरे के बगल में खड़े होते, कभी चुपचाप, कभी बातें करते। नीरा को पता चला कि आरव एक लेखक है। फुल टाइम नहीं, लेकिन वो कहानियां लिखता है, अधूरी कहानियां। तुम पूरी क्यों नहीं करते? नीरा ने एक दिन पूछा। कभी लगता है कि अंत मुझे डराता है, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नीरा ने उस दिन पहली बार आरव की मुस्कान देखी और उसे अच्छा लगा। एक दिन नीरा ने मजाक में कहा, कहीं तुम कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं? आरव हंसा नहीं, बस चुप रहा। उसी दिन ट्रेन में एक औरत आई। उसने आरव को देखा और तुरंत बाहर चली गई। आरव का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। नीरा ने गौर किया। सब ठीक है? उसने पूछा। हाँ, हाँ, कुछ नहीं। लेकिन नीरा को अब संदेह होने लगा था। एक दिन आरव जल्दी उतर गया और अपनी डायरी वहीं सीट पर छोड़ गया। नीरा ने देखा और हिचकिचाते हुए डायरी उठाई। उसके अंदर एक पन्ना था। अगर मेरी कहानी अधूरी रह गई, तो इसे कोई तो पूरा करे। मेरा नाम असली नहीं है। मैं जो हूं, वो कोई नहीं जानता। नीरा सन्न रह गई। नीरा ने अगले दिन आरव का इंतजार किया, पर वो नहीं आया। 2 दिन, 3 दिन, वो डिब्बा खाली सा लगने लगा। वो उसकी तस्वीरों, बातों को याद कर रही थी। उसने रेलवे स्टेशन के पास पूछताछ की, लेकिन कोई आरव नहीं जानता था। नीरा ने उसकी डायरी के पिछले पन्नों को पढ़ा। एक नाम मिला, ईशान मल्होत्रा। इंटरनेट पर सर्च करने पर एक खबर मिली। ईशान मल्होत्रा, पूर्व खुफिया एजेंट, जो 3 साल पहले एक मिशन के दौरान लापता हो गया था। नीरा की सांसें रुक गईं। एक शाम नीरा ऑफिस से घर लौट रही थी, जब उसने एक पार्क में आरव या ईशान को देखा। तुम वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना था। मेरा अतीत साया बनकर मेरे पीछे है, लेकिन मैं चाहता था कि कोई मेरी अधूरी कहानी सुने, इसलिए रोज आता था उस ट्रेन में। नीरा की आंखें भर आईं। पर तुमने मुझे शामिल कर लिया, उस कहानी में भी, अपनी जिंदगी में भी। आरव ने एक पन्ना उसे थमाया। ये आखिरी हिस्सा है मेरी कहानी का, और तुम्हारा किरदार सबसे खास है। उस रात नीरा ने वह पन्ना पढ़ा। जब मैं अंधेरों में था, एक अजनबी रोशनी बनकर आई। उसने मुझे इंसान बनना सिखाया। मेरी कहानी का सबसे सुंदर मोड़ वही है। अगले दिन से आरव फिर नहीं मिला। शायद वो हमेशा के लिए चला गया था। कुछ महीनों बाद एक किताब की लॉन्चिंग थी। अजनबी का सच। लेखक नीरा वर्मा कवर पर लिखा था। कभी कभी हम किसी को समझ नहीं पाते, फिर भी वो हमारी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा बन जाते हैं। स्टेज के एक कोने में खड़ा एक शख्स मुस्कुराया। दाढ़ी में छुपा चेहरा, गहरी आंखें, लेकिन सिर्फ नीरा ने उसे पहचाना। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.